अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स 1 का दहम जमात का मश्की सेट 2.4 यानी दूसरे सबक का मुरब्बई मसावत जो दी हुई उसकी चौथी मश्क पढ़ लेंगे। उसमें देखिए क्या बता रहा है कि ए बी सी की कीमत मालूम कीजिए, यानी ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तीन अरकान दिए हुए मुरब्बई मसावत में, तीनों अरकान में आपको ए बी सी की कीमतें अलग अलग कर देनी है। तो देखिए उसकी मियारी सूरत दी हुई है कि ऐसे सूरत में जब सवाल रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगी, यानी ऐसे सूरत होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर। अब इस सवाल को दिया हुआ है जो एक्स स्क्वायर नफी 7x जमा 5 बराबर सिफर, ये सवाल दिया हुआ है। इसको इससे मवाजना करने पर यहाँ पर लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर। इससे अगर आप इसका मवाजना कर लेते हैं तो जब मवाजना आप इसका कर लेते हैं क्या आ जाएगा, देखिए इससे इसको मवाजना कर लीजिए। यानी कैसे मवाजना कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी इसका इसके साथ इसका इसके साथ। तो ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर 1, कुछ भी नहीं है मतलब एक ही रहेगा, जाहिर है। उसके बाद देखिए बी एक्स, यहाँ पर बी एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है, देखिए नफ़ी 7x लिखेंगे हम यहाँ पर बी एक्स बराबर नफ़ी 7x। इसमें देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो b बराबर कितना आ गया, नफ़ी 7। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखिए यहाँ पर c बराबर, यानी ये इसके साथ मवाजना कर दीजिए तो c बराबर 5। बिल्कुल ऐसे ही आप तमाम सवालात हल कर सकते हैं। इसके सवालात हल कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। अगर मियारी सूरत में नहीं है तो मियारी सूरत लिख दीजिए, और अगर मियारी सूरत में कोई रुक्न नहीं है, जैसे सी वाला रुक्न नहीं है तो उसकी जगह पे सिफर लिख दीजिए, कोई रुक्न नहीं है तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसी सूरत में लिख लीजिए पहले उसको। फिर अगर कोई कीमत नहीं दी हुई, कोई रुक्न नहीं दिया हुआ है, दो ही अरकान है तो तीसरा रुक्न नहीं दिया हुआ है तो आपको वहाँ पर सिफर रखना है और फिर हल कर देना है। अब देख लीजिएगा दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। आप इसका जल्दी से आप क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अभी हम ये ज़ाब्ते के तरीके से हल करना सिखा रहे हैं कि ज़ाब्ते के तरीके से आपको कैसे हल करना है। देख लीजिए सवाल नंबर 2 है इसी मश्की सेट 2.4 का। ज़ाब्ते के तरीके से हल कर दीजिए। पहला सवाल दिया हुआ एक्स स्क्वायर जमा 6x जमा 5 बराबर सिफर। इसमें देखिए पहले ऐसे ही से मवाजना करेंगे जैसे हमने यहाँ पर कर दिए थे। ए बराबर 1, बी बराबर 6 और सी बराबर 5, यानी नफ़ी 5 जमा 5। यहाँ पर जमा है तो जमा कर दीजिए। चलिए देखिए ज़ाब्ता लिखे हमने x बराबर नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें कीमतें रखते जाते हैं, बिल्कुल सादा सवाल है, घबराइए मत। नफ़ी ये ज़ाब्ते का नफ़ी, b की कीमत कितनी दी हुई है 6 जमा नफ़ी, b की कीमत फिर से कितनी दी हुई 6 नफ़ी 4 ज़रब a की कीमत कितनी दी हुई है बेटा 1 और सी की कीमत दी हुई है 5 बटे 2a। 2 की कीमत 2 ज़रब a की कीमत 1, इसमें कीमतें रख दी हमने। अब हल कर देते हैं। नफ़ी 6 सेम जमा नफ़ी सेम लिख लेते हैं। 6 का मुरब्बा कितना होता है 36 होता है। 36 नफ़ी 4 ज़रब 1 4 1 4, फिर 4 5 20 बटे 2 ज़रब 1 2। अब देख लीजिएगा हमको क्या करना है। इसमें हम लिख लेते हैं कि x बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी 36 में से 20 गए कितने रहते हैं 16 बटे 2। अब यही जवाब हम आधा इधर हल करने जा रहे हैं, वो देख लेना कैसे हल करते हैं उसको। इसको हम सेपरेट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जावे। देख लीजिएगा इसको कैसा करेंगे। x बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी 16 बटे 2। अब ये 16 बटे तो 16 का जज़रुल मुरब्बा निकाल दीजिए। 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है, x बराबर नफ़ी 6 जमा नफ़ी 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 4 लिखेंगे हम 4 बटे 2। अब ये जमा नफ़ी का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार आपको क्या करना है, जमा करना है, एक बार आपको नफ़ी कर देना है। तो चलिए देख लीजिएगा, ये x बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं आगे हम
कि x बराबर नफ़ी 6 जमा 4 बटे 2। एक बार हमने क्या कर दिया, जमा लगा दिए, एक बार हमको क्या करना है, नफ़ी लगा देना है। x बराबर नफ़ी 6 नफ़ी 4 बटे 2। देख लीजिएगा x बराबर, और यहाँ पर भी x बराबर 6 में से 4 गए, कितने रहते हैं 2, नफ़ी 2 बटे 2। इधर देखिए नफ़ी नफ़ी जमा, नफ़ी 10 बटे 2, ये क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 यानी नफ़ी 5। इधर क्या हो जाएगा 2 1 का 2 नफ़ी 1। तो दो जवाबात आ गए इसके कि नफ़ी 1 और नफ़ी 5 इसके जज़र है। दो जज़र मालूम करने के होते हैं, जैसे अज़ा ज़रबी में हम मालूम करते हैं। देखिए फिर से नफ़ी 4, ये बड़े अदद को नफ़ी है इसलिए नफ़ी 2 आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी, एक नफ़ी एक जमा रहता है तो हम नफ़ी करते हैं, 6 में से 4 गए 2, बड़े अदद को नफ़ी की अलामत है तो नफ़ी लगा देते हैं, 2 1 का 2 नफ़ी 1। फिर x बराबर नफ़ी 6 और नफ़ी 4 बटे 2, 2 नफ़ी है यानी जमा हो जाएगा, और बड़े अदद की अलामत जैसे हमने बता दी है तो 10 बटे 2, 2 पंजे 10 नफ़ी 5, यानी 2 आपके जवाबात आ गए, नफ़ी 1 और नफ़ी 5। ये इधर का आधा हिस्सा इधर दिया हुआ है, तो आप प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अभी देखिए हमने 2.4 मश्क के कुछ सवाल देख लिए थे, पहला सवाल देख लिए थे, उसके बाद के तमाम सवाल तो वैसे ही हल करना है प्यारे बच्चों आपको। अब देखिए उसमें एक सवाल ऐसे है कि कसर के उसमें दिया हुआ है, दूसरा रुकन जो कसर में है y² जमा 1/3 y बराबर 2। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि कसर को है ना हटा देते हैं, इस कसर को हटा देते हैं, यानी कसर में नसबनुमा में जो अदद है, नसबनुमा में क्या अदद है 3, तो इस मसावात को, पूरी मसावात को हम 3 से ज़रब देते हैं। देखिए हम ये लिखेंगे y² जमा 1/3 y बराबर 2। इस पूरी मसावात को हम 3 से ज़रब देंगे, यानी ये 3 से इधर ज़रब, इधर ज़रब, यहाँ पर ज़रब देते हैं, यहाँ पर ज़रब देते हैं। तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, यानी ये 3 निकल गया। अब यहाँ पर आपका कसर थी वो ख़त्म हो गई, 3y की दूसरी कुव्वत जमा 1y यानी सिर्फ y रहेगा, और 2 3 6। अब इसको मेयारी सूरत में लिखिए बच्चों, 3y की दूसरी कुव्वत जमा y नफ़ी 6 बराबर 0। इसको मेयारी सूरत में लिखे। अब हम क्या करेंगे, इसमें a b c की सूरत में लिख लेते हैं। a बराबर क्या आ जाएगा, अभी आपको आना चाहिए, a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर नफ़ी 6, है ना। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ज़ाब्ते के तरीके से हल करके, ये y दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर नफ़ी b जमा नफ़ी b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस ज़ाब्ते में हम कीमतें रखते जाते हैं बच्चों। नफ़ी b की कीमत कितनी दी हुई है, देखिए 1, फिर जमा नफ़ी b की कीमत 1 दी हुई थी, फिर से b की कीमत कितनी है 1, नफ़ी 4 ज़रब a की कीमत कितनी दी हुई है 3, ज़रब c की कीमत कितनी दी हुई है नफ़ी 6 बटे 2 ज़रब a की कीमत कितनी दी हुई है 3। प्यारे बच्चों देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल कर देते हैं इसको। नफ़ी 1 सेम लिख लेते हैं, नफ़ी 1 जमा नफ़ी, देख लीजिएगा इधर 1 का मुरब्बा कितना होता है 1, नफ़ी 4 × 12 और 12 छक्के 72। अब ये इधर नफ़ी है तो ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, बटे 2 3 6। इसको कैसे हल कर लेते हैं, देखिए नफ़ी 1 जमा नफ़ी, ये 1 जमा 72 कितना होता है 73/6। अब जैसे पहले सवाल में हमने बता दिए कि जमा नफ़ी की मतलब क्या होता है, एक बार जमा में एक बार नफ़ी में, तो लिख लेते हैं नफ़ी 1 जमा 73/6, या सेम लिखेंगे नफ़ी 1 नफ़ी 73/6।
ये 2 जवाबात रह गए, यानी 2 जज़र आ गए, ये जवाब आ गया इसका। इसके आगे हम हल नहीं कर सकते क्योंकि इसका जज़रुल मुरब्बा नहीं आ रहा है, तो उसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इस सवाल का